आचार्यों ने क्या आज्ञा की? सबसे पहली आज्ञा, गोवर्धन की तलेटी में रहो। श्री गिरिराज जी एक काम करिएगा, जो लोग यहाँ 7 दिन तक का रहने का जिनका भाव बना है, हमारी कही एक बात, सबसे पहले तो गिरिराज जी को जहां ऐसी कोई गिरिराज जी को स्वरूप दिखे, जाकू आप अपने अंक में भर सको, साक्षात ठाकुर जी को रूप मान करके वाकू हृदय से लगा लिए। भैया पूरे भारत में केवल 2 ठाकुर जी ऐसे हैं जिनको हृदय से लगाने का अवसर सबको मिलता है। एक तो महाराष्ट्र में श्री पंडरीनाथ श्री विठल भगवान, सबको गले लगाने का अवसर मिलता है, और दूसरे हमारे श्री गोवर्धन नाथ। भैया जितने भी मंदिर हैं सब जगह अपरस की सेवा है, पर सब मंदिरन को मंदिर तो ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमको बिहारी जी दर्शन ना भय, मैं तो भैया एक और आपको युक्ति बताऊं, जन्माष्टमी पे इतनी भीड़ हो गए मंदिर में जाना पावे, अक्षय तृतीया पे इतनी भीड़ हो गए मंदिर में प्रवेश ना कर पावे, ऐसे ऐसे उत्सवन पे इतनी भीड़ वृंदावन में हो गए, वास्तव में कहा करो गाड़ी उठाओ सीधे गोवर्धन आ जाओ, और यहाँ श्री गिरिराज जी को श्रृंगार करो और श्रृंगार करके भोग पधराओ, उन्हीं को अपने हृदय से लगा लो। क्या ये साक्षात ठाकुर जी नहीं है? साक्षात ठाकुर जी। तो सबसे पहली आज्ञा कहां रहो? बोले तलहटी गोवर्धन की रहिए। फिर दूसरी आज्ञा देखो, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित जो नाय गावेगो वाको अगले जन्म में ब्याह ना होएगो, या हमारे गाँव तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। देखो महाराज जी ब्याह को भय, समन को ब्याह करना, यही हमारे गा रहे। श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलहटी, गोविंद कुंड में नहीं। सबसे पहले तो गिरिराज जी में रहो, और दूसरी आज्ञा तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। आपके अंग प्रत्यंग, आपके शरीर में जितने रोए कूप हैं उतने रोए कूपन में ब्रजरज जानी चाहिए। और फिर गोविंद कुंड में नहीं है। वृंदावन में हमारे ब्रजमंडल में जितने कुंड है ना, उन सबन में यमुना जी को ही जल है। स्रोत तो ब्रजमंडल में यमुना जी हैं, तो गोविंद कुंड में जाओ, चाहे आगे के और यहाँ पर आगे कई सारे कुंड हमारे गोवर्धन में हैं। ये सब कुंडन में जल तो श्री यमुना जी को ही है। तो ये 3 आज्ञा आचार्य ही कर रहे हैं, कोई मेरी बात मान करके मत मानियो, आचार्य की आज्ञा है। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन की रही। और फिर अंतिम आज्ञा। वैसे आज्ञाएं तो अनंत हैं, पर रसिक जनन को भाव है। मुझे ये बात इतनी प्रिय लगती है। आप श्री राधा रमन जी से अपने हृदय की बात कहो, श्री बिहारी जी से अपनी हृदय की बात कहो, लेकिन कभी कभी ऐसा मन में भाव आ जाए, इतने सारे लोग हमारी सुन रहे होंगे कि ना, पर गिरिराज जी में तो भैया कोई एकांत कुंज देख लो, कोई एकांत स्थान हो गिरिराज जी के पास में, तलेटी में जाकर। अच्छा तलेटी में ऊपर मत चढ़ जाइयो, नहीं तो मोह मारेंगे ब्रजवासी, यूं कहेंगे दारी के तू सबन को यहां चढ़ाए रहो, ऊपर मत चढ़ियो। श्री गिरिराज जी वहां आपके चरण ना पड़े, उनके ऊपर ये प्रार्थना आप रखिएगा। हृदय लगा लो, स्पर्श कर लो, पर पैर ते मत चढ़ियो। ये साक्षात हमारे ठाकुर जी हैं। तो वहां ठाकुर जी आपकी बात सुने ना सुने, पर यहां पर रसिक प्रीतम ये जो छाप है ना, किसी भी पद में आवे रसिक प्रीतम, तो ये श्री हरिराय महाप्रभु जी की पद हैं। हरिराय महाप्रभु जी, उन्हीं का वो पद है जो अभी कुछ दिन पहले दास ने गाया, पिया तो है नैनन में ही राखूं, तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं, पिया तो है नैनन में ही राखूं। हरिराय महाप्रभु जी, अद्भुत उनकी वाणी है।
तो वे आज्ञा कर रहे हैं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की श्री गिरधारी जिसो कहिए तलहटी गोवर्धन की रही। अपने हृदय की जो भी आपकी बातें हैं, अपने हित की बातें और चित्त की बातें, आपके हित की बात यह नहीं है कि आपका कोई काम बन जाए, आपकी हित की बात यह नहीं कि आपका कोई रुका हुआ कोई कार्य है वो सिद्ध हो जाए, आपकी हित की बात यह कि ब्रज प्रिय लगे, आपकी हित की बात यह कि श्री कृष्ण प्रिय लगे, आपकी हित की बात यह कि ब्रजवासीन को आप प्रिय लगो। ये हित की बातें हमारी, वो हित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। और फिर चित्त की बातें गिरधारी जी सो, अपने मन में जो बात चल रही हो वो गिरधारी जी से कहिए। मैं तो यह बात को खूब कहूं भैया, ठाकुर जी से चर्चा करे करो, ठाकुर जी को कछु ना कछु सुनाए करो, बताए करो। जाने भी ठाकुर जी को पायो है ना, वो गा के ही पायो, सुना के ही पायो है। बिना सुनाए बिना गाए ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। 24 घंटा सेवा करते रहो ठाकुर जी की, जब तक वो डट के बैठ जाएं और तुम डट के उनको कछु नहीं सुनाओगे तब तक ठाकुर जी नहीं रीझेंगे। इसलिए अंतिम आज्ञा यही है, सबसे पहले तो गिरिराज जी की तलहटी में रहो, दूसरी बात ब्रज की रज में रहो, तीसरी बात यमुना जी में स्नान करो, जलपान करो, यहाँ के कुंडन में स्नान करो, और फिर इन सबन से शुद्ध है करके रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी गोवर्धन की रही। भैया ऐसे हमारे श्री गिरिराज जी हैं। आपको श्रीमद् भागवत जी में एक नाम दिया गया है, और वो नाम गिरिराज जी का किसी और ने नहीं, ब्रज की गोपियों ने रखा है। और वो क्या है? जा परंपरा से हमारे चित्र विचित्र महाराज जी हैं, वह परंपरा के जो आचार्य को नाम है वही नाम श्री गिरिराज जी को है। आपके आचार्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, और ये हरिदास नाम को सबसे पहले उच्चारण ही गोपियों ने किया है। और किसके लिए किया है? श्री गिरिराज जी। यही मारे आप गिरिराज जी बस गए हो। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर गीत है, कुछ दिन पहले मैंने उस पर चर्चा की थी, 3 दिन जयपुर में, वेणु गीत। वहां वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। इतना सुंदर वर्णन है, मैं अद्भुत क्या बताऊं। गोपियां कहती हैं, अरे अरे देखो तो, ये राम यानी कि श्री बलराम जी, ये राम और कृष्ण दोनों भ्रमण करते करते, जैसे ही वंशी का नाद करते करते, कुंज निकुंजों में भ्रमण करते करते जैसे ही गिरिराज जी पहुंचे हैं, तो गिरिराज जी पहुंचते ही जैसे ही तलहटी में अपने चरण का स्पर्श कराया, चरण स्पर्श कराते ही गिरिराज जी इतने प्रमोद में भर गए, इतने आनंद में भर गए, तो जिस प्रकार अत्यंत सुखद स्पर्श से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही श्री राम कृष्ण के चरण के स्पर्श से श्री गिरिराज जी के रोए खड़े है गए। तो गिरिराज जी में दिखने वाले जितनी भी वृक्ष वल्लरियां हैं, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श से प्रकट हुए गिरिराज जी के रोए हैं, ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं। और तब गोपियां इनको नामकरण करती हैं गिरिराज जी का। बोले क्या है इनका नाम? बोले श्री हरिदास वर्य, हरिदास वर्य। पहले तो हरिदास कहा, तब दूसरी गोपी बोली हरिदास तो सब हैं, ये कौन है? बोले हरिदास वर्य। हरिदास वर्य के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो हरिदासों में अग्रगण्य, हम सब हरिदास, और हमारे आगे हमारे स्वामी मॉनिटर, या ऐसा कहो हमारे निर्देशक कौन है? श्री गिरिराज जी। तो पहला अर्थ हरिदास वर्य का, हरिदासों में जो श्रेष्ठ हैं वो हरिदास वर्य।
और दूसरा अर्थ हरिदास वर्य का क्या है? जो हरिदासों को हरिदास बनना सिखावे, वो श्री गिरिराज जी। मैंने कितनी कथाओं में निवेदन किया, और आज तो मैं खुल के निवेदन करूं। अब 7 दिन तक वो निवेदन ही करना है। भैया, यदि वास्तव में जीवन में हरिदासत्व चाहते हो तो सबसे पहले गिरिराज जी की शरण ग्रहण करो। श्री गिरिराज जी की कृपा के बिना आप श्री ठाकुर जी और श्री जी के दास नहीं बन पाओगे। क्यों? मान रहित करते हैं श्री गिरिराज जी। कोई कितना बड़ा व्यक्ति आ जाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, चाहे लेट के लगाओ, चाहे चल के लगाओ, कैसे भी लगाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण होते होते उसका मान नष्ट हो जाएगा। और मान नष्ट होने का प्रमाण क्या है? वो रोने लगेगा, हे गिरिराज बाबा जल्दी पूरी कराओ, अब कितनी और रह गई है, लेक और रहेगी, बस बस। और मैं तो बहुत बड़ो आनंद ले चुका हूं यहाँ पे। 6 महीना में दंडवती पूरी करी मैंने। वो तो सबन ने पता है कैसे करी मैंने। वैसे लगे तो मुझे 16 दिना है, पर 10 दिना, फिर वाके बाद 6 महीना बाद फिर 6 दिन और, तो 16 दिना में पूरी भई दंडवती। श्री गिरिराज जी मान रहित करते हैं। नहीं तो आप देख लीजिएगा, किसी माननीय व्यक्ति को जिसको अपने शरीर का, स्वरूप का, ऐश्वर्य का, यश का, किसी भी रूप का मान हो, उसको गिरिराज जी लेके आओ, परिक्रमा लगवाओ। आधी परिक्रमा बाद ही नहीं महाराज बोल जाए, या तो छोड़ के चलो ही जाएगो, और पूरी करेगो तो फिर रोने लगेगो, हे गिरिराज बाबा कृपा करो, तुम्हारी शरण आए हैं, हे गोवर्धन नाथ, बस अब बचा लो। और अंतिम में जब 2-3 किलोमीटर रह जाते हैं, पूरी 20 किलोमीटर भारी ना पड़े, लेकिन विश्राम के जो 2-3 किलोमीटर, भैया कितनी दूर हो, बस ये आ गया, बस ये यहीं तो है। हम दंडवती लगाते तो दंडवती में हमारे एक पंडित जी हैं, वो यहीं घूम रहे होंगे। अच्छा, वो बैठे, ये जतीपुरा के ही हैं। तो ये महाराज जी रहते बाइक पे, तो हम लोग रोज सोचते आज वहां तक लगाएंगे। और ये बात हमने निश्चित जानी कि आप जहां तक सोच लोगे वहां तक लगाने, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। चाहे वो स्थान 10 कदम दूरी पे ही क्यों ना हो, उससे पहले ही पहले गिरिराज जी कहें, गिरिराज जियों के अपने बल ते लगावेगो, तू अपनो बल लगावेगो, ले तो बातें पहले ही थका दूंगा मैं। यहां तो भैया भूल जाओ, मेरो कछु बल ही ना है। हे गोवर्धन नाथ, आप कृपा करो, आप अनुग्रह करो। तो मान रहित करते हैं श्री गोवर्धन। और गोवर्धन का मतलब क्या है? गो यानी इंद्रियां। हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उन सबको गो कहते हैं। उनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करते हैं वो श्री गोवर्धन। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ। तो उनकी शरण में हम लोग आए हैं, उनकी शरण में हम आप सब लोग बैठे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। महाराज जी, आज एक बात आई मन में। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा कहां हुई? तो आज तक हम एक ही स्थान का नाम कहते आए हैं। कई लोग नैमिषारण्य का नाम कहते हैं, कई लोग सुक्ताल का नाम कहते हैं, कई लोग हरिद्वार ऋषिकेश का नाम कहते हैं। परंतु इतनी बार ये कथा कही, आज ही मन में आया भागवत जी की सबसे पहली कथा श्री गोवर्धन में हुई।